जवाब दे रही है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर फायरिंग की खबर है। ये तो बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ी खबर है। 5 बजे सीज फायर हुआ है, यानी 5 बजे जब सीज फायर पर समझौते की बात सामने आई दोनों देशों की तरफ से कि कोई मिलिट्री एक्शन नहीं होगा, उसमें करीब 3 घंटे बाद ही खबर सामने आ गई कि यहां पाकिस्तान की तरफ से तोड़ा गया है युद्ध विराम। ये तो बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ी खबर है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर फायरिंग हो रही है, हालांकि भारतीय सेना के जरिए इसका जवाब दिया जा रहा है। जम्मू के कई इलाके ऐसे हैं जहां पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की खबर है। बीएसएफ मुंह तोड़ जवाब दे रही है और पाकिस्तान की तरफ से यहां सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। यानी बीती 2 रात में जैसा हमने देखा पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर तोड़ा गया, फायरिंग की गई, बेगुनाह मासूम लोगों को निशाना बनाया गया, उनके घर पर मोर्टार दागे गए। यानी ठीक वैसी खबर आज फिर से सामने आ गई। जम्मू के कई इलाकों में पाकिस्तान ने फायरिंग कर दी है। जैनी सर, ये तो वही सांप हो गया ना जिस पर भरोसा करना बिल्कुल सही नहीं था। सांप डसने का ही काम करेगा। रचना जी, जो कर्नल सोडी और मैं पिछले आधे घंटे से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, अभी आपके ही मुंह से 101% क्या 151% वो सच निकल गया। अब मैं वापस ले जाता हूँ। ये क्यों हुआ? 5 घंटे का 5 बजे से लेके सीज फायर और अभी 10 बजने वाले हैं। ये 5 घंटे का तमाशा, ये 5 घंटे का ड्रामा क्यों हुआ? क्योंकि आज इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मीटिंग थी और आईएमएफ वाले जो थे अमेरिका के प्रेशर में थे कि इनको 1.1 बिलियन डॉलर्स का जो है बेल आउट दे दो, इनको लोन दे दो। और उसकी शर्त कुछ चाहते थे कि भाई हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम सीज फायर करेंगे, हम चुप रहेंगे, हम बिहेव करेंगे, हम जो है जेंटलमैनली बिहेवियर करेंगे। उन्होंने सुना दिया, उनको पैसे मिल गए, आप मान गए, आपने मीटिंग कर ली, हाई लेवल मीटिंग हो गई। डिप्लोमेटिक विक्ट्री कल जो है वो निकलेगी। अब पता नहीं निकलेगी या नहीं निकलेगी। अभी आधे घंटे पहले तो मैं यही कह रहा था कि कल के न्यूज़पेपर्स में हेडलाइन में निकलेगा, इंडिया अचीव्स डिप्लोमेटिक विक्ट्री। अब ये जो फायरिंग हुई है, क्या ये हेडलाइन होगी? अब क्या हेडलाइन होगी? और मैं याद दिलाना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, आपने आज ही या कल सुबह अनाउंस किया था कि एनी एक्ट ऑफ दिस थिंग विल बी टेकन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। इज दिस नॉट एन एक्ट ऑफ वॉर, रचना जी? व्हाट you have just shown on your television, is this not an act of war? And if this is not war, then what is war? Planes are falling down, bombs are flying, missiles are flying, aircrafts are buzzing, bombing is taking place, drones are dropping, people are dying both sides, civilians are being killed. If this is not war, my dear Rachna, what is war? And therefore, I feel very pained. I feel very pained, Rachna, that we have been bluffed. We have been bluffed out of our wits. जो हम सोच रहे थे कि स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट, उसका मैसेज हम दे रहे थे कि भाई अब स्ट्रैटेजिक जो है वो स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट की जगह वी विल हैव। आप रहिए जानी सर मेरे साथ में, आप रहिए। आपका अनुमान दोनों का ये था कि पाकिस्तान बाज नहीं आएगा, भरोसा नहीं किया जा सकता। मेरे साथ में मेरे सीनियर कोलीग अजय जांडियाल जुड़ गए हैं जम्मू से सीधा लाइव। अजय, 5 बजे सीज फायर की बात सामने आती है, दोनों देशों की तरफ से होता है कि मिलिट्री एक्शन नहीं होगा, फिर सीज फायर का उल्लंघन कैसे? हेलो अजय, अब में हैरानी की बात है कि 5 बजे जो है डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है जिसमें वो बताते हैं कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत के बाद जो है दोनों ही देश जो है वो राजी हो गए हैं युद्ध विराम को लेकर। और उसके कुछ ही देर बाद जो है अचानक से फायरिंग शुरू होती है। और ना सिर्फ फायरिंग बल्कि आपको बता दूं कि एंटी ड्रोन सिस्टम जो लगाया गया था वो भी एक्टिवेट हुआ है अखनूर सेक्टर के इलाके में। उसी अखनूर सेक्टर में जो प्लावला सेक्टर है वहां पर भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती है। केरी बटल में फायरिंग जारी है। कानाचक सेक्टर एलओसी का जो इलाका है वहां पर भी इस वक्त फायरिंग, इंटरनेशनल बॉर्डर का एरिया, वहां पर भी फायरिंग जारी है। और उसी फायरिंग का जो मुंहतोड़ जवाब जो है भारतीय सेना दे रही है। मगर इस सीज फायर के कुछ ही घंटों के बाद अगर इस तरह की चीज होती है तो यकीनन
जो हालात हैं वो कितने नासाज हैं वो कहना कहीं ना कहीं मुश्किल होगा, क्योंकि लगातार आप देखें तो इसके बाद लोगों ने कहीं ना कहीं ये जताया था कि एक बेहतर चीज़ है, क्योंकि जो लोग प्लान करके अपने घरों को, बॉर्डर को छोड़कर जो है वो पीछे गए हैं, जिनकी संख्या हज़ारों में है, वो कहीं ना कहीं अपने आशियानों में वापस लौट सकेंगे। मगर अचानक से ये फैसला जो आया उसके बाद फायरिंग जो हुई, उस फायरिंग ने एक बार फिर से कहीं ना कहीं लोगों को जो है वो परेशान किया है। हालांकि जिस इलाके में इस वक्त मैं अरनिया सेक्टर में हूं, यहां आप देखेंगे तो यहां इस वक्त फायरिंग बंद है, कोई जो है फायरिंग की आवाजें नहीं आ रही हैं। मगर दूर जो कानाचक सेक्टर का इलाका पड़ता है, यहाँ आसपास का इलाका उसके है, जैसे प्लांवाला का है, केरी बटल का है, सुंदरबनी का है, नौशहरा का है, वहां पर इस वक्त भी युद्ध विराम का उल्लंघन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, जो ये बताता है कि पाकिस्तान जैसे पड़ोसी और दुश्मन पर जो है वो भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान पर कभी भरोसा नहीं हो सकता। युद्ध विराम तोड़ा है, सीज फायर का उल्लंघन किया है। अजय जांडियाल जो बता रहे हैं फायरिंग की आवाजें आ रही हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात किया गया है, यानी कि हो सकता है पाकिस्तान कुछ कदम और आगे बढ़ाए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये 5 बजे खबर ये सामने आती है कि 5 बजे से सीज फायर दोनों देशों की तरफ से जिस पर अमल किया जा रहा है, लेकिन अभी थोड़ी ही देर पहले यानी कि कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान ने अपना दोगला चेहरा दिखा दिया। इंटरनेशनल बॉर्डर पर फायरिंग की खबर है। आज आप रहिए मेरे साथ में, साथ ही मेरे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे फौरन। गोल्डी मसाला